और इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी लोग अपने वोट बैंक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ का योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी वेद विद्यालय की स्थापना या एकल विद्यालय की स्थापना का जो हमारा कार्यक्रम है, यह भी इस आंदोलन का हिस्सा है। और उनसे जब कोई पूछता था तो एक ही बात कहते थे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतः संस्कृतिस्तथा, यानी दो ही है, भारत की प्रतिष्ठा दो में ही हो सकती है, एक संस्कृत में और दूसरा संस्कृति में। ये हमारी सनातन संस्कृति, यही संस्कृति, यही भारत की आत्मा है और यही विश्व की आत्मा है। और ये नाम पूज्य गोविंद देव गिरी जी ने जब दिया कि भारतात्मा अशोक सिंघल, तो मुझे लगता है इससे उत्तम कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता था, क्योंकि अशोक जी का पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से। पूज्य माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखे गए संस्कारों से तनिक भी विचलित हुए बगैर, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर कार्य करते रहे। और परिणाम है कि जब सच्ची साधना होती है तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। वह भी हम लोगों ने देखा है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं। आज श्रद्धेय अशोक जी को स्मरण करने का एक अवसर है, जब हम लोग इस अवसर पर सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़े हुए उन सभी मान बिंदुओं की स्थापना के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। मुझे याद है, एक सामान्य कार्यकर्ता, गोरक्षक श्री सुन्नर यादव की आजमगढ़ में गौ तस्करों ने हत्या कर दी थी। आंदोलन में, स्थानीय स्तर का आंदोलन था, तो मैं भी गोरखपुर से पहुंचा था। मैं भौचक था कि मेरे पहुंचने के तुरंत बाद श्रद्धेय अशोक जी भी इस आंदोलन में आ गए। अरे गोरक्षक की हत्या हुई है और ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और वहां पर उस आंदोलन में स्वयं अशोक जी आए थे, उस गोरक्षक के घर गए थे और उसके परिवार को संबल भी दिया था, और अपराधियों को फिर जेल के अंदर भेजने में उन्होंने उस समय आंदोलन को एक नई गति देने का काम भी किया था। अनेक वेद विद्यालयों की स्थापना के लिए भी उनके द्वारा किए गए प्रयास एक नई प्रेरणा थी, और अक्सर इसके बारे में चिंतन करते थे। जब कभी एकांत में बैठे राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती थी, तो फिर वे बोलते थे कि नहीं, हमें ये भी काम करना है, ये कार्यक्रम इस रूप में होगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह गढ़ने, उनको रखने, उनको नेतृत्व देने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ वे जुड़ करके उस अभियान को आगे बढ़ाते थे। और दूरदर्शिता तो वह, जब सारे लोग बोलते थे, लोग, विरोधी लोग पूछते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, पूरे दृढ़ता के साथ श्रद्धेय अशोक जी कहते थे हाँ अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। और जब दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं था, तब उन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का ऑर्डर भी दे दिया।